माँ शब्दों से परे एक एहसास है। तो हैप्पी मदर्स डे। माँ तो हमेशा खास होती है, इसलिए ही तो वो हमारी पहली गुरु, पहली दोस्त और पहली सखी होती है। उनके आगे हम कुछ भी बोल देते हैं, वो हमें कभी भी जज नहीं करती हैं। जब भी हमें चोट या दर्द होता है तो हमारे मुंह से सबसे पहला शब्द ही माँ निकलता है। हर बच्चे के लिए वो अपने दिल में बराबर का प्यार रखती है, कभी भी उन्हें भूखा नहीं सोने देती और उनके उठने से पहले खुद उठकर उनके सारे काम खत्म कर देती है। अपने आप को भूलकर बच्चों के लिए जीना जानती है माँ। माँ के इसी प्यार और समर्पण को याद कीजिए और कभी भी किसी भी उम्र में ये न सोचिए कि अब उन्हें हम क्या कहें या क्या बोलें या कुछ हम उन्हें क्या दें। देखिए, याद रखिए, किसी भी उम्र में इंसान को जब आप बेटर फील कराते हैं कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं या वो जितना प्यार करते हैं, आप उस चीज़ को समझते हैं और उसका आप अगर उनको एक ये समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शब्दों में हो या किसी खूबसूरत गिफ्ट के माध्यम से हो, तो आपको नहीं पता कि उस इंसान को कितनी खुशी मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, माँ हो या खुद आप ही क्यों न हो या कोई भी हो। आप एक बार देख लीजिए, मैं कभी कभी सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है कि किसी सिर्फ एक दिन, बाकी दिन क्या हम उनको नेगलेक्ट करें, बाकी दिन क्या हम उनका अपमान करें। जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, फ्रेंडशिप डे, इस तरह के बहुत सारे डे हैं, या बर्थडे ही मान लीजिए। लेकिन फिर मैं एक दिन यूं ही बैठे बैठे मुझे लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाकी दिन तो हम नॉर्मल वो रहते हैं, लेकिन अगर एक दिन खास हम अपने भावनाओं को उन तक जिन्हें हम सबसे ज़्यादा अजीज़ या अपने ख़ास लोगों में गिनते हैं, अगर हम उस दिन उनको एक ख़ास फीलिंग, एक ख़ास खुशी महसूस कराते हैं, तो उन्हें भी ये मन में और ज़्यादा खुशी होती है, और ज़्यादा प्यार आता है और वो खुद को कुछ स्पेशल समझते हैं। आप देखिए, अगर कोई निराश व्यक्ति है और अगर आप उसे एक छोटा सा उपहार स्वरूप फूल ही दे दें या कोई चॉकलेट ही दे दें, तो आप ध्यान देंगे कि उसको एक अलग सी फीलिंग होती है और उसे ये लगता है कि अच्छा, मुझे भी लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, मेरा भी अपनों की ज़िंदगी में कोई महत्व है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उन लोगों का ख्याल रखूं और वो हमारा कोई ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसी तरह से मदर्स डे है, कहने को माँ को क्या चाहिए, लेकिन अगर मैं इसी तर्ज पे कहूँ कि भगवान को क्या चाहिए, हम क्यों जाते हैं भगवान के पास पूजा करने, हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, बैठ के उनसे मन ही मन एक आत्म संवाद करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान के पास तो कमी नहीं है, जो भी है वो भगवान का दिया हुआ है। तो उसी तरह से ये टेक एंड गिव का ट्रेंड है। देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। आप सोच रहे होंगे वैसे कि मदर्स डे तो बीत गया और मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो इसकी वजह ये भी है कि मैं बेसिकली ये हमारा जो वीडियो है, चैनल है सिस्किया नाम से, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मदर्स डे के दिन तो हम बहुत, आजकल धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, हम बहुत तेज़ी से उनको विश करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ केक काटते हैं, गिफ्ट देते हैं और कहीं कहीं तो पार्टीज़ भी होती है। लेकिन नेक्स्ट सुबह से फिर वही इग्नोरेंस और फिर से वही अपने आप में बिज़ी होना।
तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है और आप तक मैंने इस वीडियो को पहुंचाया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने एक दिन तो उनको बहुत कुछ फील कराया और उसके बाद एकदम से वही पुराना उनका अपना ये सोचना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा फ़ोन हम माँ का इग्नोर करते हैं। हाँ, माँ अभी 2 मिनट में करता हूँ, बिज़ी हूँ माँ, बाद में करता हूँ, हाँ खा लिया बच्चा थोड़े हूँ। सबसे ज़्यादा इग्नोर माँ का फ़ोन करते हैं और बिजी हूँ, गुस्से में हूँ तो हम उसके ऊपर उतार देते हैं। लेकिन एक बात आप सोचिए, सोचो कि क्या करोगे उस दिन जिस दिन वो फ़ोन आना बंद हो जाएगा। आएगा ना ऐसा कोई दिन जब उस नंबर को आपको अपने फ़ोन बुक से डिलीट करना होगा और उस समय कलेजा फट जाएगा। जब सिर पर धूप पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से बड़ा कोई दरख्त नहीं था। तो जो करना है आज करो, क्योंकि जब माँ ना होगी तो चाह कर आखिरी बार देखकर सोचो कैसा होगा वो वक्त। तो कुछ ना, सीधी सी बात है कि उस वक्त अगर आप उस चीज़ को महसूस करें कि मैंने अपनी माँ को कितना इग्नोर किया या मैंने अपनी माँ के प्यार को नहीं समझा, उसे झिड़क दिया, उसे कैसा लगा होगा। तो जब वो नहीं होंगी, एक दिन तो आएगा हम सब नहीं होंगे, तो जब वो नहीं होंगी तो आप इस भूल को सुधारना भी चाहें तो नहीं सुधार पाएंगे। और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, मदर्स डे को आप कुछ स्पेशल मनाइए, लेकिन बाकी 364 दिन भी आप अपनी माँ को ये एहसास कराते रहें कि आपकी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपके लिए वो क्या हैं, ताकि उनकी एनर्जी कहीं ख़त्म ना हो, उनका मन कहीं निराश ना हो कि मैं तो सबके लिए करती हूँ, मेरे लिए कौन करता है। देखिए, माँ हो, पिता हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उनके अंदर एक अपनी भावना होती है, एक अपना दिल होता है, एक अपनी सोच होती है। उन्हें भी रिवर्ट चाहिए होता है कि बचपन का याद कीजिए, जब आप कहीं से आकर के माँ के गले में हाथ डाल के और वो झूलने लगते थे तो माँ कितनी खुश होती थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गले में हाथ डाल के बचपन की तरह आपको झूलना चाहिए या माँ से ही कहो। कभी कभी कहिए ना कि तुम अपने हाथों से खाना खिला दो, देखो आपको भी खुशी होगी, उनको भी खुशी होगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम बाकी तो करते हैं, लेकिन माँ के साथ नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, माँ के बर्थडे पे कुछ छोटा सा गिफ्ट दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों की चीज़ दें, हज़ारों की चीज़ दें, ज्वेलरी दें, साड़ी दें। आप एक फूल और एक चॉकलेट भी दे सकते हैं, आप एक पर्स भी दे सकते हैं, आप एक परफ्यूम भी दे सकते हैं। मेन कहते हैं ना कि गिफ्ट की कीमत नहीं, गिफ्ट देने वाले की भावना की बात है। तो मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहती हूँ ऐसा ना हो कि मदर्स डे को तो आप उनको इतनी खुशियाँ दे दें कि वो संभाल ना पाएँ और मदर्स डे के नेक्स्ट डे वो फिर से सिसकियों में घिर जाए। तो उनकी भावनाओं को समझें और 364 दिन भी अपनी माँ का ख्याल रखें। कुछ नहीं जाता है अगर उन्होंने आपको फ़ोन किया और आपने डांट के बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है मैं बिज़ी हूँ। आप ये भी तो कह सकते हैं कि माँ अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं आपको फ्री होते ही कॉल करूँगा। आप देखिए उनको उतने में ही वो खुश हो जाएंगी और फिर वो तो इतना तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं। हम सब बिज़ी होते हैं तो एक मैसेज डाल दीजिए, वॉइस मैसेज डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। लेकिन ये वही माँ है जो आप सोते नहीं थे तो वो रात भर नहीं सोती थी। तो सिर्फ मदर्स डे तक सीमित मत रखिए, माँ को अपनी भावनाओं से अवगत कराते रहिए। मेरा कहना सिर्फ यही था। और चंद पंक्तियाँ हैं कि ज़िंदगी की पहली टीचर होती है माँ, ज़िंदगी की पहली टीचर होती है माँ, ज़िंदगी की पहली दोस्त होती है माँ, ज़िंदगी भी माँ क्योंकि ज़िंदगी देने वाले भी होती है माँ। आप उदास हैं
तो माँ के आंचल में छुप जाते हैं। आप खुश हैं तो माँ के गले में बाहें डालकर झूल जाते हैं। अब उन खुशियों को आप, अपने उन गमों को आप, अपनी उस तकलीफ़ों को आप अपनी माँ से क्यों नहीं बांटते? माँ तो वही है। माँ का प्यार कभी भी स्वार्थ परक नहीं होता, और वो अगर उसके पास कोई ऑप्शन है आपकी तकलीफ़ को दूर करने का, तो वो ज़रूर बताएगी आपको और आपकी तकलीफ़ों को ज़रूर दूर करेगी। तो मुझे लगता है कि हमने मदर्स डे बहुत अच्छे से मनाया। तो अब चलते हैं, और वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे आपकी भी माँ को, मेरी भी माँ को, और बाकी ब्रह्मांड में जितनी माएँ हैं सभी मदर्स को मैं सिस्किया की तरफ से हैप्पी मदर्स डे कहती हूँ। और सारी माँओं का अपने बच्चों से प्यार यूं ही बना रहे। तो राम राम, अपना ख्याल रखें, अपनी माँ का भी ख्याल रखें। सही मायने में वही हैप्पी मदर्स डे है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ माँ, ओ